कि आज दिन तक के इतिहास में राजसमंद की इस नगर परिषद बोर्ड में सबसे निकम्मा और निकृष्ट चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है, जो न तो किसी की सुनता है, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण। अब मैं आप भ्रष्ट सभापति है, चोर सभापति है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जनता का काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सभापति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सभापति इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय राम जी री। मैं हूँ विजय शर्मा। आप देख रहे हो खबरा मेवाड़ी। आज नगर परिषद री बोर्ड री बैठक ही और बड़ी अहम बैठक ही, पूरा साल भर में या पहली बैठक ही। और अणिमिने बजट पे चर्चा वेणी चाहती ही, नगर रा प्रमुख विकास पे चर्चा वेणी ही, विभिन्न चौराहे नामकरण लईने चर्चा वेणी ही। और लेकिन सबने यह आशा रहा कि अणिमिने बड़ो हंगामो वेगा, तो विशेष भी हो सब लोग आया। और शुरुआत वेते ही ने थोड़ा टाइम बाद ही बीजेपी वाला रे कई कहणो भी हो और कांग्रेस वाला, मतलब कांग्रेस पार्षद बीजेपी पार्षद पे दो ही जना वाक युद्ध चालू हो गयो। और वही वाक युद्ध में या पूरी जो बैठक है वहाँ भेंट चढ़ गई। 15 मिनट या आधो घंटो कार्रवाई हुई और वरना बाद भी नहीं, यह बैठक निरस्त रह गई और सब बाढ़ने आई गया। अब आप
बीजेपी रा ये पार्षद रो कई कहनो है और सभापति रो कई कहनो है आणि पूरी बैठक ने लेना है। हाँ, आज बोर्ड की बैठक में क्या कार्रवाई हुई? आज नगर परिषद राजसमंद में बजट की साधारण सभा की बैठक का आयोजन रखा गया। आयोजन में राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए बजट का प्रावधान सभी माननीय सदस्यों द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। घनघोर महोत्सव के लिए विचार और विमर्श का बजट रखा गया। स्वीकृति ली गई वित्तीय और प्रशासनिक अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और पद पे है नेता प्रतिपक्ष के। उनके द्वारा जो अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो बिल्कुल निंदनीय है और बोतलें भी फेंकी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि सड़क, नाली, खंबे, सर्किल सब में भ्रष्टाचार है। बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। माननीय पत्रकार महोदय, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ आपको, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो राजसमंद शहर के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। राजसमंद शहर में जो 100 फीट रोड पर पोल लगे हैं वो पोल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जीएम पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल से उसकी परचेजिंग की गई है। उसमें न तो कोई आरोप लगा सकता है न कोई प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि जीएम पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया। उसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट जीएम पोर्टल पे आप परचेज कर सकते हो और उससे जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उसी रेट के अनुसार हमने ये पोल खरीदे हैं। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी कहा जा रहा है कि निर्माण में अत्यंत निम्न किस्म की सामग्री इस्तेमाल में की जा रही है। माननीय पत्रकार महोदय, निर्माण की सामग्री के लिए अब ये आरोप लगा रहे हैं। इनके वार्ड में सिर्फ काम चल रहा है, काम हुए हैं। 15-15 लाख के समानता के आधार पर टेंडर लगाए गए और विकास कार्य प्रारंभ है। ठेकेदार द्वारा अगर मौके पे पार्षद महोदय जाते हैं, वो उन्हीं के द्वारा कार्य बताया जाता है। अगर उसी समय आप अवगत क्यों नहीं कराते हो कि कार्य की गुणवत्ता खराब है? परंतु शहर के इन कामों की समीक्षा के लिए ये बैठकें होती है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस प्रकार की बैठक किसी भी कारण से पक्ष विपक्ष के इस हंगामे की भेंट चढ़ती है तो ये क्या जनता के लिए एक निराशाजनक या जनता के साथ एक बिल्कुल ठगे जाने वाला मामला नहीं है? जनता के साथ हम सब सामान्य सदस्य विकास कार्य में कार्य कराने के लिए तत्पर हैं और आगे भी कराते रहेंगे। विरोध करने का काम सिर्फ विरोधी नेताओं का है, वो विरोध करेंगे, लेकिन हम सभी बोर्ड के माननीय सदस्य मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे और आगे भी कराते रहेंगे। आप द्वारा जो रोड सड़कों के लिए गलत भाषा बोलती जा रही है कि गुणवत्ता नहीं है, मैं माननीय हम नहीं कह रहे, ये तो विपक्ष कह रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी रोड बनती है उसका टेस्ट होता है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उसको होल करके सैंपल लिया जाता है, सैंपल आगे भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है, टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसका भुगतान किया जाता है। जब वार्ड में विकास कार्य होते हैं तब तो विरोध नज़र नहीं आता है, तब तो कहते हैं काम अच्छा हो रहा है। और अब जब बोर्ड की मीटिंग होती है तब विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। राजसमंद की जनता खुश है और आगे भी खुश रहेंगे। चौराहे के नामकरण गणेश नगर में काम चल रहा है, हाउसिंग बोर्ड में काम चल रहा है, कानपुर में काम चल रहा है, राजनगर में काम चल रहा है। सभी नगर परिषद के हर वार्ड में कार्य प्रारंभ है। पर कार्य प्रारंभ है, मगर काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी भी है जहाँ नालियों के जो कट बने हुए हैं बहुत जल्दी बने हैं और उतने ही जल्दी जितने जल्दी बने उतने जल्दी टूट भी गए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो फेरो स्लैब डाले जाते हैं क्रॉस पे, वो इसलिए टूट जाते हैं कि डंपर, रेती के जो डंपर आते हैं उनकी भारी वाहन वो ओवरलोड आते हैं, उनका वजन 60 टन आता है। और के नाम और सड़कों के नामकरण को लेकर के क्या आम सहमति हुई थी या आपने मनमाने, उनका आरोप है कि आपने मनमाने ढंग से पहले जो प्रस्ताव ले रखा था उसी को पूछा ही नहीं गया है, मनमान और पहले से ले रखे थे उसी को आपने बदल दिया। पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि राजसमंद में पुराने जैसे पंडित दीनदयाल जी चौराया है, मुखर्जी चौराया है, स्वामी विवेकानंद जी चौराया है, जलचिकी पे राणा राज सिंह जी चौराया है, इन चौराहे और पन्नादाय चौराया है, ये सभी चौराहे हैं। अभी
वर्तमान में स्थापित हैं उन चौराहे का कोई भी नामकरण चेंज नहीं किया गया है। वो वर्तमान में जो चौराहे हैं वही चौराहे रहेंगे। नए जो चौराहे हैं जैसे फेसबुक, गूगल और इन पर आदि कई गलत नाम प्रदर्शित करके और किए जाते हैं असामाजिक तत्वों द्वारा, इसलिए शहर का नामकरण होना चाहिए, विभिन्न चौराहों का नाम होना चाहिए। सहमति हुई। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज जैसे टीवीएस चौराहा, टीवीएस चौराहे के नाम न तो कोई टीवीएस शोरूम वाला वहाँ कोई विकास कार्य कर रहा है तो उसका नाम चेंज होना चाहिए। ये मैं आप जनता से मांग करता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। विपक्ष को मैंने पूछा है, उस पर चर्चा और निर्णय के लिए लिखा है, लेकिन आप द्वारा अपशब्द बोले जा रहे हैं, फिर हम कैसी चर्चा करें उनसे। सभी पार्षद महोदय के सम्मानित सदस्यों द्वारा सुझाव लिए गए, निर्णय किया गया और बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को पारित किया गया, उसके बाद निर्णय किया गया। मगर अब कुछ ऐसी परिपाटी बन गई है कि लग रहा है कि जब राजसमंद में नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग होगी तो वहाँ अभद्रता दिखेगी, हंगामा दिखेगा, एक दूसरे के ऊपर तनातनी दिखेगी और सबसे ज्यादा बोतलें फेंकती हुई दिखेगी। माननीय सदस्य, विपक्ष द्वारा ये कार्य किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष विकास को पचा नहीं पा रहा है और मेरे माननीय पार्षद महोदय द्वारा कोई भी अभद्रता की गई है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए मैं खुद स्वयं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन विपक्षी पार्षद द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और जनता को गुमराह किया जाता है। आज उन्होंने अखबार में जो दिखा है उनका पहले से ही मानस था कि हम इसका निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। उन्होंने अखबार में आज सभी जनता जान चुकी है कि ये विपक्षी गण विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और इनका काम ही हंगामा करना है, क्योंकि इन्होंने हर समय इनका बोर्ड रहा है और इस बार इनका बोर्ड नहीं है तो ये राजसमंद के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। कब हमने पूर्व में कर रखा है, मैं इनसे कहता हूँ आप द्वारा राज्य सरकार से अनुमति लेकर कोई भी चौराहे का नाम हो तो मुझे उसकी प्रतिलिपि, चौराहा, रोड, रास्ता, नामकरण, सड़कों का नामकरण, आप मुझे उस कॉपी की प्रति उपलब्ध कराए। संभागीय आयुक्त महोदय से प्रस्ताव बनाकर आपने राज्य सरकार को भिजवाए, राज्य सरकार द्वारा अनुमति हो आपके पास तो मुझे बताएं तो मैं आगे उस पर विचार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। हर वर्ष 6 बैठकें होनी अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने सभी को ये नियम कानून को ताक में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बजट बैठक ये हर साल रख रहे हैं। उसके बाद में ना तो ये कमेटियों का गठन हुआ और हमारे जो भाजपा समर्थित जो वार्ड है उनमें भेदभावपूर्ण रवैया अपना रखा है। विकास के कार्य जो है उसमें हमारे साथ में ये भेदभाव कर रहे हैं और जो जन उपयोगी कार्य हैं उसके लिए हमने यहाँ बोर्ड में उस पर चर्चा चाहिए। जब मैं बात रख रहा था तो ये लोग उस पर जवाब नहीं दे पाए, तो जब जवाब नहीं दे पाए तो इन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज दिन तक के इतिहास में राजसमंद की इस नगर परिषद बोर्ड में सबसे निकम्मा और निकृष्ट चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है जो न तो किसी की सुनता है, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज दिन तक जब बोर्ड की बैठकें हुई, इतना पुलिस प्रशासन जो आज लगा है उतना कभी नहीं लगाया। ये उनकी सबसे पहले प्री प्लानिंग थी कि ऐसा होगा और हम करेंगे, ठीक है। ये हमारी बात को कहीं सुनना नहीं चाह रहे, जनता की आवाज को ये दबाना चाह रहे हैं। हम यहाँ बोर्ड बैठक में जनता के विकास से संबंधित मुद्दे लेके आए थे, लेकिन इन्होंने उन सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एजेंडे में लिखा है कि हर एक बिंदु में लिखा है कि विचार एवं निर्णय, लेकिन इन्होंने ना विचार चाहा, किसी के विचार नहीं सुने और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से निर्णय कर दिए जो आज दिन तक इस लोकतंत्र की हत्या है। आपके ऊपर वो सीधा एक आरोप लगा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले अभद्रता की गलत भाषा का प्रयोग किया, उसके कारण फिर ये हंगामा शुरू हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर अभद्रता किसे कहते हैं, अमर्यादित भाषा किसे कहते हैं? मैंने ये कहा कि जब यहाँ यदि मान लो आप और हम कुछ काम नहीं करवा सकते जनता को, कि क्या यह झक मरा रहे क्या आप और हम? और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें सभापति जी को बोला जग मराएगा। हमने बोला कि आप और हम, मतलब जनता ने वोट आपको भी दिए, हमको भी दिए, हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति हम खरा उतरे, उनकी जवाबदारी जो है उसके प्रति हम खरा उतरे। लेकिन इन लोगों ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को अपना कर और इस बोर्ड बैठक को जैसे तैसे खत्म, क्योंकि ये लोग बाग ये जो जितने भी हैं ये क्या है कि फेस नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद
विकास को पचा नहीं पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं की खीज निकल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सबसे प्रथम बैठक हुई थी ऑनलाइन बैठक, उस दिन ही हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि हम शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शहर के विकास में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये न जाने कहाँ इनके घर का विकास करा रहे हो तो अलग बात है, बाकी शहर में तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। बैठकों में ये हंगामा हो अल्लाह और बोतल फेंक प्रतियोगिता कब तक चलती रहेगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की बैठक में किसी प्रकार का हो हल्ला और कोई नहीं चाहता है। सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता की आवाज उठाने के लिए, उनका विकास कराने के लिए आते हैं। जिस विकास की बात वो कर रहे हैं कि वो विकास पचा नहीं पा रहे हैं, हमें तो कहीं विकास हमको लगता है कि टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा कि विकास कहाँ है। इन्होंने केवल एक हवा बना रखा है कि विकास, और अपने कुछ नुमाइंदों को उनकी जय जयकार के लिए लगा रखा है। शहर में कहीं विकास दिखाई नहीं देता। इन्होंने इन 2 वर्षों के अंदर एक लॉलीपॉप दिया कि 15-15 लाख रुपए के प्रत्येक वार्ड में काम कराए जाएंगे। मैं आपको इस सभी के सामने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे अलावा आप स्वयं वार्डों में घूमकर देखिए, वो ठेकेदार सारे के सारे भग गए। आधा काम भी उन्होंने नहीं किया, भग गए। पूछने पर पता चलता है कि नगर परिषद में पेमेंट नहीं है। सभापति को कहते हैं, अधिकारियों को कहते हैं कि नगर परिषद में बजट नहीं है। जब मैं कहता हूं कि आपकी राजस्थान में सरकार है, आपकी विचारधारा की सरकार है, आपका पूर्ण बहुमत से बोर्ड है, आप सभापति हैं और आप अपने इस नगर परिषद को बजट आप व्यवस्था नहीं कर सकते, अपनी सरकार से व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आपको इस सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आगे आज आप मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चला अभी कि जैसे सभापति जी ने आपको कहा है कि विकास भाजपा पचा नहीं पा रही है, तो मैं उनको एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। बोर्ड को बने हुए 2 साल हुए हैं। 2 साल में तीसरी बोर्ड की बैठक थी। तीसरी बोर्ड की बैठक में जितने 3 एजेंडे हैं, एक भी एजेंडे में विकास कार्य पर चर्चा नहीं हुई, मतलब बिंदु में ही नहीं था। तो फिर कैसा विकास और किस तरह का विकास आपने किया? बस ओनली फॉर आप बजट का पास करवाते हो अपनी तानाशाही के चक्कर में, और जनता के साथ में जो आपने जनता से वोट लिए हैं उन पे खरे नहीं उतर पा रहे हो और जवाब नहीं दे पा रहे हो जनता को और पार्षदों को। इसलिए आप हमेशा की तरह झगड़ा करना और बोर्ड की बैठक में विवाद करना और भाजपा के पार्षदों को ऊपर आरोप लगाना। आप कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित होकर कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे जो बाकी सबको तो पता नहीं है, आसपास के लोगों को भी लग रहा था कि इतना आक्रोशित होने की इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि सभापति अशोक दास जिंदा है इसलिए हम शर्मिंदा है, ऐसी बात एक पार्षद के मुंह से आना ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की बैठक में मुझे भी रहने का मौका मिल रहा है, परंतु मैं बात पूरे शहर तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां आप करोड़ों रुपए गौशाला बनाने के नाम पर शहर को धोखा दे रहे हो और गौशाला बन नहीं रही है, और एक तरफ कचरा स्टैंड पर 150 गायों का ढेर, मृत गायों का ढेर लगा हुआ है, जिसको आवारा पशु, कौवे, कुत्ते खा रहे हैं। इसकी देखभाल आप नहीं कर पा रहे हो। गाय को माता का दर्जा दिया गया हुआ। वार्ड के विकास की बात नहीं करेंगे, शहर की विकास की बात करें तो आपको मैं बताता हूँ, नगर परिषद की कियोस्क के द्वारा भूमि आवंटन की गई थी राजनगर नया बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर उक्त भूमि को तो आवंटित किया गया, पर ये 10x10 की जगह कहाँ से आ गई? ये 10x10 6 महीने तक काम रुका हुआ पड़ा था, फिर वापस चालू हो गया। सुनने में आता है दल्ले बैठे हुए हैं और उन्होंने एडजस्टमेंट किया तो क्या इसकी नगर परिषद ने परमिशन दी तो किस आधार पर दी? ये सेफ्टी टैंक है, इसकी सीधा भ्रष्टाचार है और सेफ्टी टैंक की नगर परिषद के द्वारा रसीद कटी जाती है। 13 मार्च 2022 को हाउसिंग बोर्ड का यह फोटो है। 13 मार्च 2022 की मैं नगर परिषद से, सभापति जी से, आयुक्त साहब से चाहता हूं कि इसकी रसीद आप मुझे उपलब्ध कराएं, जनता को उपलब्ध कराएं। नहीं कराने पर इंस्पेक्टर पर उचित कार्रवाई की जाए। आज जो बोर्ड की बैठक रखी गई माननीय अशोक जी टांग के अध्यक्षता में, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं इस नगर परिषद में सबसे सीनियर जनप्रतिनिधि हूँ और मैं 2 बार उपसभापति रहा हूँ और कंटिन्यू पार्षद रहा हूँ। मैंने ऐसा फेलियर बोर्ड आज तक नहीं देखा
जो नगर पालिका इतिहास में पहली बार ऐसा फेलियर बोर्ड है जिसने इनके कार्यकाल के अंदर जितने भी कोई काम है वो अधूरे काम पूरे हुए ही नहीं और पार्षदों को किसी प्रकार का उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। अब नगर परिषद में कम दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ पार्षद आजकल अनमने हैं, खिन्न हैं और मार्केट में कम नहीं कोई खिन बिन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर और सबके साथ हूँ। सब मेरे पार्षद भाई है, इनके साथ हूँ और बिल्कुल। साल में बोर्ड की तीसरी बैठक, अब मजबूरी ये है कि आप अब हमारे लिए मतलब ये कि केवल मीडिया ही हमारा आसरा बचा है, क्योंकि सभापति महोदय न तो बोर्ड की बैठकें बुलाते हैं जहां जाके पार्षद अपनी बात रख सके, और जब बैठक अगर फॉर्मेलिटी के लिए बुलाई भी जाती है तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि आप खाली लिख के दे दें। तो मुझे बताइए कि जब लिखकर ही अगर देना होता है तो फिर ये बैठक किसके लिए बुलाई जाती है। दूसरा, ये जो मैं कागज आपको दिखा रही हूँ मेरे वार्ड से संबंधित समस्याएं हैं, ये 2 साल से ये कागज सब तरफ घूम रहे हैं। आयुक्त साहब देखते हैं, फोन करते हैं, हाँ काम हो जाएगा, सभापति जी बोलते हैं हाँ काम हो जाएगा। पिछले साल के जो टेंडर पास हुए पिछले बोर्ड के, वो काम भी 2 साल में सभापति साहब पूर्ण नहीं करा पाए। विकास यहाँ पर केवल कागजों में दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कुछ धरातल पे विकास के कार्य नहीं हुए। दूसरा, जिस प्रकार से घर का कचरा निकाल के आप कालीन के नीचे छुपा दो और ऊपर कालीन सुंदर बिछा दो तो उससे विकास और व्यवस्था नहीं होती है, उसी प्रकार का कार्य यहाँ सभापति महोदय इस बोर्ड में कर रहे हैं। सारे जो क्वार्टर हेड क्वार्टर जो कहा जाता है, यहाँ के जो मुख्य जो हमारे संसाधन यहाँ पे होने चाहिए वो सारे इनके कार्यकाल में आप नाथद्वारा ट्रांसफर किए जा रहे सब बहाने, लेकिन ये बिल्कुल मूक। हम जब बात करते कहते हैं कि भाई इसके लिए आपको कुछ बोलना चाहिए, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। और अगर अधिक कुछ होता है तो उनके पार्षदों की तरफ से माहौल ऐसा बनाया जाता है कि भाजपा के पार्षद जो है वो खराब हैं, बुरे हैं, और माहौल पूरी तरीके से हमारे विपरीत बनाकर और ये पूरा उसको सभा को जो है ये विसर्जित कर देते हैं और बात जो उसकी तस ऐसे ही रह जाती है और हम ऐसे ही खड़े आपके सामने। तो सभापति महोदय, मेरी विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप बोर्ड बैठक में तो हमारी बात नहीं सुनते, पर कम से कम मीडिया के द्वारा हमारी बात सुने, और मीडिया जनों से भी अनुरोध है कि हमारी बात उन तक पहुंचाई जाए। मीडिया आपकी बात पहुंचा रहा है, मगर तरुणा जी एक विषय बार बार ये भी उठता है कि आप शहर के तमाम मुद्दे, आज आप सभी लोग अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं, मगर ये बोर्ड मीटिंग में हमको भी मुद्दे देखने को मिले। धरातल पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी भी एज ए विपक्ष या विपक्ष के तौर पे इतनी मजबूत कभी दिखाई नहीं दी। इन मुद्दों को धरातल पे उठकर कभी खड़े रहकर उठाते समय समय पे सारे पार्षद और हम लोग जाके कलेक्टर को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हम बार बार यहाँ पर आके ये कर रहे हैं लगातार। हम जो ये लिखे हम आपको बता रहे हैं ना, हम सब और सभी पार्षद हम इस मामले में एक साथ हैं। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में किसी प्रकार का कोई फूट और वो नहीं है, और हम हर बार कोशिश करें, लेकिन जब बात सुनना ही नहीं चाहते। आप देखिए, प्रस्ताव पास करना है तो हम लोगों की तो फॉर्मेलिटी वो क्या बोर्ड है जो भी नहीं सुना जा रहा है, खाली वो तालियां बजा के बस उसको पास किया जा रहा है। तब हम कहाँ पे जाके अपनी बात रखें। सबसे बड़ा पॉइंट आप देखिए, जब बैठक ही एक बार हो रही है, आप सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ देखिए ना कि जब बैठक ही एक बार हो रही है तो पार्षद कहाँ जाएगा, किसके सामने बात रखेगा? क्या ये कांग्रेस का मतलब ये हो गया हम पार्षद नहीं, हमें जनता ने नहीं चुना है क्या? हम कहाँ पर अपनी बात रखें? आते हैं तो आप वो कोहनी पे शहद लगाने वाली बात, मीठी मीठी बात करते हैं। और सभापति महोदय, आप ये इसके माध्यम से सुनिए, आपके कर्मचारी भी आपकी बात नहीं सुनते। 50 बार जब हम छोटे छोटे काम के लिए कहते हैं, काम नहीं किया जाता है, तब सभापति महोदय को फोन लगाना पड़ता है। वो 10 बार बोलते हैं, तब जाके एक छोटा सा काम पूरा होता है। ये मैं एक छोटा सा ये बना के लाता हूँ, इसमें मेरे मेन मुख्य काम रहते हैं, उसमें शहर के भी है और मेरे वार्ड के भी है। इसमें मुख्य ये है कि अभी तक गौशाला के लिए 2 बार बजट में बात हो चुकी है और बजट को ऊपर नीचे भी किया गया है, लेकिन गौशाला का अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा। 1 भी रुपया ना तो कहीं लगा है और न कुछ हुआ है। गायों की हालत बहुत खराब है। राजसमंद जिले में जैसे अभी गौ सेवक ही गौ सेवा कर रहा है, नगर परिषद का कोई रोल नहीं है, ना कोई गाड़ी आती है उनकी तरफ से, ना कोई कार्मिक है, और गाय मर जाती है तो उनके अलग से पैसे वसूलते हैं। और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि अभी इनके राज में, कांग्रेस राज में, राजसमंद में इतने कब्जे हुए हैं, जैसे आज पल्लेवकई मंगरी के दो, हाउसिंग बोर्ड के पीछे के दो, इनको कब्जे करवाने में और छोटे मोटी जो लूट जारी है वो लूट बंद हो और इन कब्जे वालों को हटवाया जाए। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि शहर में अपने राजनगर अपन जब जाते हैं, वहाँ मीट मांस की दुकानें जो सड़क पे है, उन सभी मीट मांस की दुकानों के लिए पहले इन्होंने राजनगर गारियावास घोड़ा में इनको जमीन अलॉट की, भाई प्लॉट अलॉट किए थे कुछ, कि भाई आप वहाँ बनाओ और यहाँ से हटवाए जाए। अभी तक ये इतने साल हो गए, न तो वहाँ से मांस मीट की दुकानें हटी, और वो बहुत ही खराब है। द्वारकाधीश जी की नगरी में, पावन नगरी में ये सबसे अशोभनीय काम है। इन दुकानों को हटवाया जाए। जैसा
तो आप सब देखियो ये कई तरीका हंगामो व्यो और आना पार्षदारो कई कहनो है आप यो मानो कि जनता जो है आना पार्षदा ने जदी चुने वदी यो देखे कि भाई यो पार्षद माने यो काम कराएगा यो वेगा वो वेगा, लेकिन आना विकास की बात तो कटी दबी रही जावे और आना हंगामा मीने अब वेणो यो चाहतो कि भाई आज कोई न कोई शहर रा विकास के लिए बात रहती और यह जनता देखती रही जावे और यो हंगामा वे ने या मीटिंगा खत्म हो जावे। अब देखो आगे कई वेगा, यह जनता सब देख रही है, आगे आने वाला चुनाव मीने और अणा ने वापस जवाब देगा। अगर आप माने आनी खबरा मेवाड़ी चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की दो तो सब्सक्राइब करो और मेवाड़ी में ये खबरा हुन्नो आपने किस तरह लगी रो है, अगर आपने पसंद आवे तो ज़रूर आप कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।